जीव के उस गति का वर्णन किया गया है कि जो पाप कर्म करके शरीर छोड़ के जाते हैं उनके सूक्ष्म शरीर के साथ क्या होता है उसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तयोर्भिन्न हृदयैर्जात वे पथुः पथि स्वाभिर्भक्ष्यमाण आर्तो वग मनुस्मरण। राह में उसे कुत्ते नोचते हैं, अपने पापों की याद करके व्याकुल हो जाता है। भूख प्यास से व्याकुल होकर घाम दावानल और लूह में संतप्त होकर चलता रहता है, तप्त बालू के ढूह में। चलने की शक्ति भी नहीं रह जाती, फिर भी विश्राम नहीं कराते हैं। तदनुसार न करे तो पीठ पर कोड़े बरसाते हैं। जहाँ तहाँ थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर उठाते हैं। महादुखमय तमपोड़ मार्ग से लेकर यमपुरी को जाते हैं। 99,000 योजन लंबी दूरी है भूमि से माए। 2-3 मुहूर्त में ही वहाँ पहुँचना होता है। भोगता है यातनाएं धधकती हुई अग्निपिंडों में। वह अपनी शरीर को जलाने के लिए बाध्य किया जाता है। कभी स्वयं की देह को काटकर मांस आदि को खाता, दूसरे द्वारा काटकर उसे खिलाया जाता है। ये वो लोग अवश्य देखें, मेरा लिखा नहीं है, शास्त्र में लिखा हुआ है कि उनके लिए है कि जो लोग दूसरों को इस तरह कष्ट दिए रहते हैं वो कष्ट पाना उनको सुनिश्चित है, गारंटेड है, ये शास्त्र में लिखा हुआ है। आदीपन स्वगात्राणाम वेष्ठ इत्तोल मुकादिभी आत्ममांसादनम क्वापि स्वकृतम परयोत्रपि वा। आगे, कभी सर्प बिच्छू डांस आदि पीड़ादायी जंतु द्वारा कटवाया जाता है। कभी उसके शरीर को काटकर टुकड़े कर देते हैं, हाथियों द्वारा फाड़ दिया जाता है, लिखा हुआ है। इसलिए संस्कृत का श्लोक भी पढ़ते रहे। 26 नंबर। जीवतश्च अंतराभ्युदारः अभ्युद्धारः स्वगृध्रैर्यम साधने सर्प वृश्चिक दंश अद्यैर्दंशद्भिः चात्मवेशसम्। आगे कभी पहाड़ की चोटी से गिराया जाता है, कभी गहरे जलराशि में गाड़ दिया जाता है। उसे कभी उसके शरीर को काट कर टुकड़े कर देते हैं, कभी हाथियों द्वारा फाड़ दिया जाता है। अतः यहाँ पे कहने का तात्पर्य यही है भगवान वेदव्यास जी का कि पाप कर्म, अत्याचार और अन्याय मनुष्य शरीर पाकर नहीं करना चाहिए। और जो नारकीय जीव होते हैं, नरक में ले जाए वाले, जो बहुत पाप किए रहते हैं, उनको की दशा का आगे भी वर्णन है 28 नंबर श्लोक में। इन सभी यातनाओं सहित अपने कर्मानुसार तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव आदि नरकों की यातनाएं पाता है। वह जीव इन नरकों को भोगता है जो नर नारियों के साथ अनैतिक मैथुन आदि करके जाता है। वो पाप भी बता दे रहे हैं जो पाप करने से जीव को कष्ट दुख भोगना ही पड़ता है। हे माते, नरक और स्वर्ग यहीं पर हैं, इस तरह भी लोग कहते हैं। भगवान कपिल देव जी, जिनके आधार पे पूरे विश्व में आज कई धर्मावलंबी लोग प्रभावित हैं, लगभग 40% लोग ऐसे हैं जो भगवान कपिल के
सांख्य शास्त्र से प्रभावित हैं, मतलब उनको, उनके सिद्धांतों को मानते हैं, जिसमें भगवान बुद्ध के जो अनुयायी हैं वो भगवान बुद्ध की बात को मानते हैं। हम भी भगवान बुद्ध की बात को मानते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के लोग कुछ चीज़ें नहीं मानते हैं, आस्तिकता को सुने हैं कि वो लोग नहीं मानते हैं, जबकि भगवान बुद्ध भगवान कपिल देव जी से प्रभावित हैं और उनका सिद्धांत भी उनसे प्रभावित है। अब निवेदन है, हे माते, नरक और स्वर्ग यहीं पर है, इस तरह भी लोग कहते हैं। जो यातनाएं उन नारकियों को मिलती है वही वहाँ भोगते दिखते हैं। इस प्रकार हे माते, नरक और स्वर्ग यहीं पर, मतलब यहीं पृथ्वी पर भी है, इस तरह भी लोग कहते हैं। जो यातनाएं वहाँ नारकियों को मिलती हैं वही यहाँ माने पृथ्वी पर भी लोग भोगते हुए दिखते हैं। इस प्रकार बहुत कष्ट उठाकर कुटुंब का पालन करता या अपना ही पेट भरता है। कुटुंब और देह दोनों को यहीं छोड़ देता है। अपनी करनी का फल का ऐसा भोग करता है। अपने इस देह को यहीं छोड़कर अकेले ही जाता है। उस पाप की गठरी को भी साथ ले जाता है जो प्राणियों से द्रोह करके कमाता है। हमने इसी पे YouTube पे एक वीडियो देखा था, उसने कहा कि किसी से द्रोह और दुश्मनी न करिए, तो उसने मजाक के लहजे में कहा, क्यों? कहा कि टाइम बहुत खर्चा होता है, कुछ फ़ायदा नहीं होता। ऐसी चीज़ें देखते रहते हैं। आप आगे देखें शास्त्र का निवेदन। हाँ, बहुत व्याकुल हो जाता है। गृहस्थ धन लुट जाने पर होता है जैसे पुरुष अपने पाप कर्मों का दैव विहित फल भोगता है ऐसे। अब कोई कहे कि नहीं, अगर कोई कहे नहीं तो भाई हो, जन्म लेने के पूर्व भी जीव था और ये जो शरीर कुछ दिन के लिए, मनुष्य को कुछ साल के लिए, औसतन 100 साल के लिए मान लो मिला है, इसके छोड़ने के बाद भी वो रहेगा। तो वो रहेगा तो वो आया क्यों, और शरीर छोड़ने के बाद जाएगा कहाँ? इस पे तो विचार सबको करना चाहिए। कुछ लोगों को मैंने सुना कि वो एकदम उलटवासी बोलते हैं, नहीं होता ही नहीं। अरे भैया, होता है नहीं वही लोग कहते हैं, और वही लोग फिर भूत प्रेत जिन बैताल पे विश्वास करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अगर होता नहीं तो वो तो जिसकी पूजा कर रहे हो वो कहाँ से हुआ, या जिसको मान रहे हो वो कहाँ से हुआ? अगर है नहीं तो होता नहीं, तो होता है। शरीर के अंदर जो चेतन तत्व है, जीव तत्व, वो होता है, और वो होता है, और वो हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। बस अंतर केवल ये है, अगर भगवान की भक्ति में लग करके स्वरूप लब्ध हो जाए, ज्ञान को प्राप्त कर ले, जो थोड़ा कठिन है, तब जो है उसको न तो नरक की यातनाएं भोगनी पड़ेंगी और न तो परवश होना पड़ेगा, माने जन्म लेने के लिए परवश होते हैं। हाँ, अब हम लोग क्या है, हम लोग जन्म लेने के लिए परवश थे। अब कहिए किसके वश में थे? हम लोग जन्म लेने के लिए अपने कर्म के बंधन के वश में थे। जैसा जन्म कर्म करे थे पहले, उस हिसाब से जन्म मिल गया। अब जो जन्म मिल गया मनुष्य का, तो जानवर पशु पक्षी तो भागवत पढ़ नहीं सकते, या ब्रह्म तत्व तो समझ नहीं सकते, या जीव तत्व तो समझ नहीं सकते। तो कम से कम हम लोग तो बुद्धिपूर्वक, तर्कपूर्वक, हैं, भगवान की भक्ति पूर्वक योग का साधना करके, या सत्संग
सत्संगत करके कुछ तो जान के कुछ तो अपना सुधार कर सकते हैं भाई। आगे देखिए लिखा है, केवलेन ही धर्मेण कुटुंब भरणोत्सुकः याति जीवो अंधता मिश्रम चरमम तमसः पदम। अर्थात जो केवल अधर्म से ही परिवार का भरण पोषण करता है, मानकर अपने को बहुत बलवान, वह जीव अंधता मिश्र नरक में जाता है, जो है सर्वाधिक कष्टप्रद स्थान। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग कठिन परिश्रम कर रहे हैं, ईमानदारी से, कम पैसा मिल रहा है, सामान्य पैसा मिल रहा है, तो भी ठीक है, क्योंकि भाई हो तुलसी धन धाम शरीरिये ले। और जिसके पास संतोष नहीं है, वो करोड़पति के अरबपति हो जाए तो भी असंतुष्ट भाई रहेगा। अतः आगे इस अध्याय का अंतिम श्लोक 34 निवेदन करता हूँ। अधस्तान्नरलोकस्य यावत्तिर्यात नादयः क्रमशः अनुक्रम्य पुनरत्राव्रजेच्छुचिः। अर्थात मनुष्य जन्म लेने के पूर्व अनेक लोकों और विभिन्न योनियों में उत्पन्न होकर तत्र तत्र क्रमशः अपने किए हुए का फल भोग कर पुनः जन्म लेता है, होकर पवित्र। अतः मनुष्य जन्म भाई पवित्र है यहाँ, इसलिए अपने को पूर्ण न्यायपूर्वक विचार करें अपने लिए। श्री राम।